6 लोग एक खाली स्कूल में छिपा छिपी का खेल खेलने की चुनौती लेते हैं। अगर वे नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें 50 लाख रूबल मिलेंगे और छिपने का समय 1 घंटा है। 6 लोग जल्दी से छिपने की जगह खोजने लगे। टियांजू ने एक फावड़ा और कार के पहिए के रिम के साथ एक अंधेरे क्लासरूम में पहुंचा। बिना कुछ कहे सीधे खुदाई शुरू कर दी। जब उसने एक बड़ा गड्ढा खोद लिया तो टियांजू सीधे उसमें बैठ गया और मिट्टी से खुद को ढक लिया, जबकि उसके शरीर के ऊपरी हिस्से को पहिए से ढक दिया। ऊपर पहिए से एक ऐसा छिपने का स्थान तैयार किया गया जो बिल्कुल भी संदिग्ध नहीं था। चश्माधारी भाई ने एक खाली वर्क बेंच देखा जिसमें एक व्यक्ति छिपने के लिए पर्याप्त जगह थी और दरवाजा अंदर से लॉक किया जा सकता था। बाहर से खोलना मुश्किल था क्योंकि वहाँ कोई हैंडल नहीं था। सुरक्षा के लिए चश्माधारी भाई ने वर्क बेंच पर ढेर सारे सामान रख दिए और खुद अंदर घुस गया। इस तरह उसका काम पूरा हो गया। कुत्ते का बच्चा ने पहले से ही देखा था कि सभी मंच एक समान ऊंचाई के हैं और एक व्यक्ति उसमें लेट सकता है, इसलिए उसने एक लकड़ी का मंच खुद बनाया। जब वह कैमरे अपनी छिपने की जगह दिखा रहा था तभी सफेद बाल वाला आया जिसने छिपने की जगह नहीं पाई थी और उसने तुरंत यहाँ की ओर इशारा किया। उसने सुझाव दिया कि हम मंच में छिपे। खोजने वाला सोच नहीं पाएगा कि यहाँ 2 लोग छिपे हैं। अगर कोई जीतेगा तो हम पुरस्कार बांटेंगे। कुत्ते का बच्चा ने इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी। गंजा भाई ने देखा सफेद बोर्ड के पीछे एक छिपा हुआ स्थान है जिसमें वह छिप सकता है। उसने तय किया कि वह बोर्ड को रस्सी से बांध देगा और एक प्रवेश द्वार भी बनाएगा जो उस छिपे हुए स्थान में जाने हैं। गंजा भाई ने सुरक्षा हेतु प्रवेश द्वार पर मकड़ी के जाले की तरह सजाया ताकि ऐसा लगे कि इसे कोई नहीं छेड़ा है। यह सच में बहुत बारीकी से किया गया है। शियाओमेई एक कमरे में आई। उसने बड़े दावे किए कि उसकी छिपने की जगह निश्चित रूप से सबको चौंका देगी। चलो देखते हैं। छिपने का समय खत्म हुआ और खोजने वाला शियाओ शुआई खोजने के लिए निकल पड़ा। उसके पास 1 घंटे का समय था। स्कूल में बहुत सारी सुविधाएं थीं, यहाँ तक कि कई पुरानी कारें भी थीं। शियाओ शुआई ने हर एक कार की जांच की, लेकिन इतनी स्पष्ट जगहों पर छिपने वाले नहीं छिपेंगे। जियाओ शुआई अभी भी बहुत सरलता से सोचती है। समय मिनट दर मिनट बीतता गया और शियाओमी ने शियाओ शुआई की आवाज को करीब आते सुना। वास्तव में वह क्लासरूम में आया। शियाओ शुआई ने एक काली बोर्ड को बेपरवाही से उठाया और उसे क्या पता था कि शियाओमेई उसके अंदर छिपी हुई थी। आत्मविश्वास से भरी शियाओमेई सबसे पहले पाई गई। इसके बाद शियाओ शुआई उस कमरे में पहुंचा जहाँ टियांजू छिपा हुआ था। टियांजू बेहद चिंतित था, हाथ कांप रहे थे। शियाओ शुआई ने एक ढेर सारे पहियों को देखा लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। असल में यह टियांजू द्वारा बनाया गया एक जाल था। असफल होकर शियाओ शुआई को उस कमरे से बाहर निकलना पड़ा। फिर शियाओ शुआई ने गंजा भाई के छिपने के सफेद बोर्ड को देखा, उसे उठाया और सीधे छिपे हुए स्थान को खोज निकाला। इस समय गंजा भाई भी बहुत निराश था। उसे नहीं पता था कि यह रस्सी इतनी कमजोर होगी। सच में एक छोटी सी चूक हो गई। स्कूल के कमरे लगभग खोज लिए गए थे। शियाओ शुआई चश्माधारी भाई के छिपने के वर्क बेंच के पास पहुंचा और जो भी अलमारी खुल सकती थी शियाओ शुआई उसे नहीं छोड़ने वाला था। इस समय चश्माधारी भाई डर के मारे चुप था। शियाओ शुआई ने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया लेकिन वह नहीं खुला। उसे लगा कि शायद वह हार मानने वाला है, लेकिन फिर उसने ऊपर से खोलने का फैसला किया। चश्माधारी भाई भी आसानी से मिल गया। अब केवल 3 लोग बचे थे और खोजने का समय बहुत कम था। शियाओ शुआई ने अपनी गति बढ़ा दी। कुछ कमरों को छानने के बाद उसने फुसफुसाते हुए बातें सुनी। असल में कुत्ते का बच्चा और सफेद बाल वाला बातें कर रहे थे। सच में उनकी हिम्मत तो कमाल की है। शियाओ शुआई उस आवाज का पीछा करते हुए कमरे में पहुंचा। उसने जांच की लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। हालांकि उस मंच का रंग थोड़ा अजीब था। बाकी कमरों के मंच पीले थे लेकिन यहाँ का मंच सफेद था और बहुत नया लग रहा था।